हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम वैदिक मैथ्स की जो हमारी कॉन्सेप्ट की सीरीज शुरू हुई है उसकी सेकंड वीडियो में पहुंचे हैं। आज इस वीडियो में हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। कैसे हम बड़े बड़े नंबरों के स्क्वायर बहुत तेजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेक्निक आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर अगर आप हो रहे हैं तो उसमें बहुत मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम दो सूत्र कवर करेंगे। एडजस्टमेंट फर्दर बाय इटसेल्फ जब आपका बेस 100 हो, और एडजस्टमेंट फर्दर बाय इटसेल्फ और जब आपका बेस 50 हो। तो अगर कोई नंबर आपको 50 के आसपास निकलता है, आता है, या 100 के आसपास आता है, तो उसको स्क्वायर कैसे हमें तेजी से कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड में हम क्या करते थे, 98 इंटू 98 हम मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बेटर है कि हम वैदिक मैथ से इसको सॉल्व करें। तो इस केस में अगर आप वैदिक मैथ से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपका एक लेफ्ट हैंड साइड आएगी, एक राइट हैंड साइड आएगी। ओके, सबसे पहले आपको देखना है कि नियरेस्ट 10 रेज टू पावर से इसका डेफिसिट कितना है। अभी यहाँ पे नियरेस्ट 10 रेज टू पावर कितनी होगी, 100 होगी। तो 100 से अगर हम डेफिसिट देखें तो -2 का है, राइट। और यहाँ पे भी -2 का। हमें क्या करना है, इस -2 को किसी भी मतलब 98 से हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए -2 को, तो 98 को -2 से सब्ट्रैक्ट करना है। और राइट साइड के लिए क्या करना है, इन दोनों को स्क्वायर कर देना। जो नीचे दो ये नंबर बचे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, -2 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड आपकी आएगी 96, राइट साइड आएगी 04। आपका आंसर हो जाएगा 9604, राइट। ये आपका आंसर हो। तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, राइट ना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई और क्वेश्चन आता है 102 का, अगर कोई स्क्वायर पूछता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको। तो आप लिखेंगे 102 इंटू 102। आपका एक्सेस में कितना है, इस केस में 100 से एक्सेस है, नियरेस्ट पावर है, +2 +2। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या होगी, 102 +2 104 हो गई। राइट साइड क्या होगी, +2 इंटू +2 इट इज +2 का होल स्क्वायर। सो आपको यहाँ पे 04 लिखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10404। सिंपल, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन एक बार समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट फर्दर बाय इटसेल्फ बेस 100, जैसे कि हमने बात करी, इसमें नियरेस्ट बेस जो आपका रहेगा 100 रहेगा। डेविएशन -2 की थी, ठीक। लेफ्ट पार्ट के लिए आपने 98 से 2 को माइनस किया, 96 आ गया। राइट पार्ट के लिए आपने -2 का होल स्क्वायर कर दिया, आंसर आपका 9604 आ गया। नेक्स्ट, अब अगर 47 इंटू 47, वहाँ तो 100 के पास था तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। बट इन केस अगर 47 जो 50 के पास आता है तब क्या करेंगे। कन्वेंशनल मेथड से तो आपको बताइए कैसे सॉल्व करना है। अब इस वाले मेथड में आपको क्या करना है, आपको अगेन 47 इंटू 47 लिखना है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो आपका नियरेस्ट बेस बनेगा वो 50 बनेगा। नियरेस्ट बेस जो बनेगा 50 बनेगा। तो 50 से कितना डेफिसिट है, -3। यहाँ पे भी -3। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड लिखेंगे। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए अब आपको 47 से माइनस नहीं करना, आपको 25 से माइनस करना है, राइट। 25 -3, ये याद रखिएगा। अगर 50 से कभी भी आता है तो आपको वो नंबर कंसिडर नहीं करना, 50 का हाफ 25 से माइनस करना। तो यहाँ पे आपका -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 09, ये हो गया 22। तो आपका आंसर जो आएगा 2209। अगेन एक और हम क्वेश्चन अगर कंसिडर करें अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है इसमें, बट जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए अगर 42 ले लेते हैं, 42 का स्क्वायर अगर कोई आपसे पूछे तो 42 इंटू 42, इस केस में क्या है, -8। यहाँ पे भी -8। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 25 -8, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, -8 का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आपका 17। सो आंसर क्या आएगा 1764। नेक्स्ट सो सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। जो हमारा इसमें 47 स्क्वायर का सॉल्यूशन था, डेविएशन 47 स्क्वायर में 50 से कितनी रही, -3 की डेविएशन रही, 50 -3, सब बेसिस 5, सब बेसिस 50। ओके, तो लेफ्ट पार्ट को आपने, टाइपो है 50 है, लेफ्ट पार्ट को आपने लिखा 25 -3 22, राइट पार्ट को आपने लिखा 0, तो आंसर आपका 22 0। नेक्स्ट, कहीं भी आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को एक बार आप दोबारा देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। अब 56 का स्क्वायर, आपको कन्वेंशनल मेथड तो आप कर ही सकते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, और वैदिक मैथ्स अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो 56 × 56। इस केस में भी जो आपका बेस रहेगा 50 रहेगा, तो एक्सेस में है इस बार +6, राइट। तो लेफ्ट साइड रहेगी और एक राइट साइड रहेगी। लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस बार 25 से आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर जो है +6 है और यहाँ +6 का होल स्क्वायर, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 31 आएगा, यहाँ 36 आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3136। एक और कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन करने की। अगर आपको 59 आ जाए, लेट्स से 61 आ गया, 61 का स्क्वायर निकालना, तो आप लिखेंगे 61 × 61, राइट। यहाँ एक्सेस कितना है +11, यहाँ पे +11। अब 25 से आपको लेफ्ट साइड के लिए, राइट साइड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए आपको 25 + 11 करना पड़ेगा, राइट, और राइट साइड के लिए +11 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 121। तो आपको लास्ट की 2 डिजिट रखनी है, 1 आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके 1 कैरी फॉरवर्ड होकर 37 बन जाएगा, राइट, 37 हो जाएगा, 37 21, तो 3721 will be the 3721 will be the okay. नेक्स्ट, सो सोल्यूशन जो क्वेश्चन था 56 का स्क्वायर के लिए, जस्ट आपका डिवीजन +6 का है, सब बेस 50 है, लेफ्ट पार्ट 25 + 6 दैट वाज 31, राइट पार्ट 36 हुआ, 3136 आपका सोल्यूशन आंसर है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू होम असाइनमेंट, आप इन सारे क्वेश्चंस पर खुद से अटेम्प्ट कीजिए। जो आज हमने मेथड सीखे हैं आप उनसे अटेम्प्ट करेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। एक इसमें मैंने एडिशनल क्वेश्चन डाल दिया 485 का स्क्वायर, तो इसको आप ट्राई कीजिए कैसे आप करंट अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।